हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSSB के सिलेबस के बारे में। ठीक है, PRT, TGT और जो PGT है, इन सब के सिलेबस के बारे में आज की आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो देखिए टोटल यानी कि जो 200 नंबर का जो पेपर होता है, एग्जाम जो होता है 200 नंबर का होता है। और इसमें जो है 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो उसके लिए 0.2 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर, यानी कि जो भी आपका सही होगा क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में। देखिए इसका जो सिलेबस है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए भी हमारा जो है 100 नंबर का होता है और सेक्शन बी हमारा जो है वह भी हमारा 100 नंबर का होता है। सेक्शन ए में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसे हम देख लेते हैं। सेक्शन ए में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं सेक्शन ए में। प्रत्येक को यानी कि प्रत्येक सेक्शन में जो है 20 मार्क्स होंगे। ठीक, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सेक्शन में। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वह 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स होने वाला है प्रत्येक सेक्शन। ठीक है, टाइम इसकी 2 घंटे की है, यानी कि ये जो हमारा टोटल होगा यहाँ पर सेक्शन जो बी होगा या इसमें जो पेडागोजी से रिलेटेड है इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए 100 नंबर का, सेक्शन बी 100 नंबर का, टोटल 200 नंबर हो गए और टोटल टाइम हमारा जो हो गया 2 घंटे हो गया। ठीक है, ये सेम यानी कि जो हमारा टीजीटी के लिए सेम है और जो हमारा पीजीटी है इसके लिए भी सेम रहने वाले, यानी यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सेक्शन बी है हमारा वह 200 नंबर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि पीजीटी में। ठीक है, तो हम बात करने हैं पीआरटी के लिए। तो इसका जो हम डिटेल से सिलेबस देख लेते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस इसमें से क्या आपको देखने को मिल सकता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट इवेंट्स जो यानी कि जो करंट अफेयर्स होता है उसे हम बोलते हैं एवरीडे मैटर, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इन सब के बारे में जनरल अवेयरनेस में जो पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको एनालॉजी, सिमिलरिटी, इनके डिफरेंसेस होता है। ठीक है, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यानी कि जो रक्त संबंध होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो होती है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये सभी आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें मैथ में तो मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि सरलीकरण, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये सब आपको जो है देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स में। बाकी अगर हम बात करें सेक्शन यानी कि जो इंग्लिश वाला है, ठीक है, इंग्लिश अभी हमारा सेक्शन ए ही चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी कि पैराग्राफ से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशंस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोजिशंस, पंक्चुएशंस, ठीक है, ब्रांचन वगैरह, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, यहाँ पर बर्थ, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सभी आपको जो है इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें हिंदी में संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, ये सभी देखने को मिलेंगे और इनके भेद भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर्यायवाची, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अनेकार्थक शब्द ये भी आपको देखने को मिलेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, ये सब आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। समास वगैरह और जो तत्सम शब्द होते हैं ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम बात करें सेकेंड ऑप्शन यानी जो हमारा होता है सेक्शन बी होता है 100 नंबर का। इसमें इसकी जो सिलेबस होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी यानी कि इसका जो हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, जिसे हम पैडागोजी भी कहते हैं। ठीक है, तो सीटेट का जो यानी कि पैडागोजी होती है उससे काफ़ी यानी कि वास्ट होता है ये हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी DSSB के लिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर मोटा आपको बता दिया और जो इसका सिलेबस जो होगा वह NCT से आएगा। ठीक है, इन्होंने जो बता भी दिया कि NCT से पूछा गया, लेकिन ये
ज़्यादातर वहाँ से नहीं पूछते हैं, इनका जो है बता देते हैं, लेकिन आता काफ़ी वास्ट सिलेबस है, ठीक है। कहीं से भी पूछ सकते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिलेबस रहा, ठीक है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है DSSB के लिए, चाहे PRT हो, ठीक है। तो इसी को देखकर आपको जो है अपनी तैयारी जारी रखनी है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।